हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस दिवाली के बाद फिर से। ठीक है, कैसी रही आप सभी की दिवाली? तो जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। कम फास्ट, कम फास्ट बच्चों, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। चलो, बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था बच्चे। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे इसके दो तरह के टाइप्स देखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज हम बच्चे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन दोनों के ही क्या फंक्शन है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अच्छे से। क्लियर है? चलो, अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चे। और मैं हूं मयूर दुबे। ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदा न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का बच्चे। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको 100% समझ में आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, और बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको दूंगा इसमें। अब देखो, ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। ठीक है, इसे क्या करना है, आपको इसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है बच्चे। इसमें ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखो आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। नीट यूजी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें दो तरह का सब्सक्रिप्शन है बच्चे, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दो तरह का सब्सक्रिप्शन है। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चल रहा है। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। इसमें 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं इसमें, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होता रहता है। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करो, इसमें सब्सक्रिप्शन लो जल्दी से। और बच्चे, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, इसमें जो आपका डेली लाइव क्लास चल रहा है, इसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डिस्कशन पार्ट्स में एंगेज हो सकते हो बच्चे, और अपने डाउट्स पूछ सकते हो डायरेक्टली एजुकेटर से। अपने आंसर पुलिंग ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है, तो इसमें आप कहीं पे भी आपको हर जगह बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर देखो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो जितना भी कोर्स है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अब देखो, जो भी बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको भी 100% समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा, और जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। क्यों 100% समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे आपका सारा कुछ कवर करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो आपके बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका बेस से स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, और मैं एडवांस लेवल तक जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा एडवांस लेवल टच कर रहा हूँ। तो आपका जो जो रिपीटर्स बच्चे हैं या फिर जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेटर चांस है पढ़ाई करने का। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही चल रहा है। ठीक है, ये सही चल रहा है बच्चे। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, कम फास्ट। हाँ, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये तो मैंने स्ट्रक्चर्ड कोर्स के बारे में बता दिया आपको, डेली लाइव क्लासेस के बारे में बता दिया। अब देखो, यहाँ पर है आपका लाइव टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जितना लाइव टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, उतना ही निखरोगे। आ रहा समझ में बात मेरा? यानी कि जितना ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे बच्चे, उतना ही ज़्यादा उभर के आओगे आप आगे। ठीक है, यानी कि आप सारे पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करो। अपना डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस जरूर करना चाहिए अपने पेपर्स का, कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। और अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें बच्चे, अगर अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं कहने वाला है कोई। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो, अब देखो, यहाँ पे है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस का जितना भी पार्ट मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है,
ये सारा पार्ट इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो पीछे मैंने पार्ट बताया है ना, ये सारे डेली लाइव क्लासेस हो गया है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हो गए हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज हो गए हैं, और आपके अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे पार्ट आपके प्लस में ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा में मिल रहा है आपको एक पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा बच्चे? आपकी प्रिपरेशन स्टडी को बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, और स्टडी प्लानर क्या करेगा? स्टडी प्लानर आपका बताएगा कि वीकली बेसिस पे आपने कितना तैयारी की है। ठीक है, आपको कितना प्रोग्रेस करना है वीकली बेसिस पे, ये आपको स्टडी प्लानर गाइड करेगा। क्लियर है? अब देखो बच्चे, आपको ये देखो स्टडी को प्लान कैसे करना है ये भी बताएगा स्टडी प्लानर। कैसे? यानी कि जैसे फिजिक्स को कितना टाइम देना है आपको, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है, जूलॉजी को कितना टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि इक्वल इंपॉर्टेंस है इन सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो जितना आप मेहनत जो है जूलॉजी और बॉटनी में करोगे, इतना मेहनत आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इससे यानी कई गुना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा करने का मेहनत। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो टेस्ट एनालिसिस आपका यहाँ पे इन डेप्थ हो रहा है, यानी कि आपको कहीं पे भी कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हो, आपका पूरा टेस्ट एनालिसिस अच्छे से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बच्चे टाइम मैनेजमेंट भी बताया जाएगा कि आपको टाइम कैसे अपना मैनेज करना है, कितना टाइम आपको फिजिक्स में देना है, कितना केमिस्ट्री में देना है, कितना बॉटनी में देना है, कितना आपको जूलॉजी में देना है। क्लियर है? चलो अब देखो, ये जो प्लस का पार्ट है, ठीक है, प्लस के पार्ट में आपके ये जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आ रहे हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। आपका आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आ रहे हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, और इसमें भी आपका लाइव टेस्ट और क्विजेज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी पार्ट आपका प्लस का है बच्चे, वो आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, जब आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है बच्चे, तो इसमें एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा में मिल रहा है आपको पर्सनल कोच। ठीक है, स्टडी प्लानर आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है एक्स्ट्रा में, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको एक्स्ट्रा में ही मिल रहा है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जिन भी एजुकेटर्स को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पर्सनल बेसिस पे डील की जा रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है आपका ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर देखा जाए बच्चे, तो 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो है आपका 34,200 रुपीज़ का। ठीक है, अगर हम लोग 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान देखें बच्चे, तो आपका ये है 58,500 रुपीज़ का। अगर हम लोग 24 मंथ्स का प्लान देखें बच्चे, तो 24 मंथ्स का ये हो जाएगा 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, देखो MD100 कोड है। ठीक है, कोड क्या है बच्चे? कोड है आपका MD100। MD मतलब हो गया मयूर दुबे, 100 मतलब ये 100% वर्क करेगा, और सीधे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने गए तो वहां पे पूछ लेता है कि हैव अ रेफरल कोड। यस, यू हैव अ रेफरल कोड बच्चे। ठीक है, आपको सोते जागते हंसते खेलते गाते पहनते ओढ़ते एक ही नाम याद रखना है बच्चे, MD100। ठीक है, जिससे भी मिलो MD100 बोलो। वो पूछे क्या बोल रहे हो, क्या होता है सर MD100, तो बोल देना कि ये मयूर दुबे सर का कोड है। अन अकेडमी पे अगर आपका भाई बंधु कोई भी हो, अजिन कजिन कोई भी हो, अगर वो MD100, अगर वो अन अकेडमी से तैयारी कर रहा है, तो वो मेरा कोड यूज़ करे MD100, उसको श्योरली 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है बच्चे? तो मेरा कोड यूज़ करना MD100, और आपको 10% क्या हो जाएगा बच्चे? ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है ना बच्चे? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब देखो, जो 6 मंथ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो 6 मंथ के लिए तैयारी कर रहा है, उसको वो क्या है? फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है वो 6 मंथ वाला ले ले। ठीक है, उसके लिए 6 मंथ वाला बेटर रहेगा। और जो 12 मंथ्स वाले, जो 12 मंथ्स का लेने जाते हैं, जैसे कि जो 12th में हैं बच्चे, ठीक है, वो 12 मंथ्स वाला ले ले सब्सक्रिप्शन। और जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो ये है आपका प्लस का पार्ट, ये है प्लस का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस के सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? देखो प्लस के सब्सक्रिप्शन में अभी आपको यहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज करना है MD100। ठीक है, आपने क्या किया, मेरा MD100 कोड लगाया बच्चे, और आपको सीधे क्या मिल गया? 10% ऑफ। जब 10% ऑफ मिल गया आपको, तो उसके बाद ये प्राइस लिखी गई है। ठीक है, 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है बच्चे। अब देखो 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 6300 रुपीज़ का है। ठीक है, जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चे वो 15,750 का है, और जो 6 मंथ का प्लान है बच्चे वो 25,200 रुपीज़ का है। जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे
वो 24,650 का है। जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो 50,400 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग चल रही है, ठीक है, ये जो प्लानिंग चल रही है वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं ज्वाइन करूँ कि ना ज्वाइन करूँ, तो आप 6 मंथ, आप 1 मंथ वाला भी लेकर देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ जज करना है, लेकिन अगर जितना बच्चे आप 1 मंथ में जज करोगे, इससे बढ़िया है कि आप 1 ईयर वाला ले लो। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चे, और जो जो बच्चे 11th क्लास में हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, वो 24 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं। क्योंकि आप बच्चे देखो, तैयारी करने के लिए अगर आपको अभी तो ऑनलाइन कोचिंग ही ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन में आपका इंडिया में अन अकेडमी ही नंबर 1 पर है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स, आप इनसे भी पढ़ सकते हो बच्चे। अब आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना बच्चे, टेलीग्राम ऐप पे जाना है। यहाँ पे बच्चे आपको सर्च करना है। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको सर्च करना है अन अकेडमी मयूर दुबे। क्या सर्च करोगे आप लोग, अन अकेडमी मयूर दुबे मत सर्च करना, तुम ये सर्च कर लेना बच्चे @ मयूर दुबे नीट। ठीक है, यानी कि आप इस पे जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना @मयूर दुबे नीट। ठीक है, क्या सर्च करोगे, @मयूर दुबे नीट। ठीक है बच्चे, अब देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था आपको। ठीक है, इसके अक्रेंस के बारे में बता दिया था, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए बच्चे, तो अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट देखें तो हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देख चुके हैं, अक्रेंस भी देख चुके हैं, और डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने देख लिया है जो कि एसोसिएटेड है ईआर से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एसोसिएटेड है, और टाइप्स ऑफ ईआर भी देख लिया है हमने, फंक्शन ऑफ एसईआर और आरईआर भी देख लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए, देखो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें आपका पूछता है बच्चे कि आपका कितना, मतलब कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से कितना वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में। तो नीट एग्जाम का अगर बच्चे सिनेरियो देखा जाए, ठीक है, पहले क्या था, ये पीएमटी था। ठीक है, तो आपका 2015 में जो है 4 क्वेश्चन आया हुआ था। 2016 में बच्चे 5 क्वेश्चन आया हुआ था। 2017 में 4 क्वेश्चन आया हुआ था। 2018 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ था। 2019 में बच्चे आपका 5 क्वेश्चन आया था। और अगर 2020 की बात करें बच्चे हम लोग, तो आपका 6 क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर 2021 की बात करें, ठीक है, 2021 में यानी कि आपका 4 से 6 क्वेश्चन आना श्योर है। तो इस नाते अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करो। ठीक है बच्चे, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब लाइक्स। ठीक है, अब देखो, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये देखो, ये गोल्गी एपरेटस हो गया। गोल्गी एपरेटस यानी कि जो आपका, ठीक है, ये देखो, कई बार जो होता है ना गोल्गी एपरेटस में, ये जो होता है ये बच्चे सिस एंड होता है, और इस एंड को बोलते हैं हम लोग ट्रांस एंड। ठीक है, इस एंड को बोलते हैं ट्रांस एंड, सिस और ट्रांस। ठीक है, यहाँ से वेसिकल्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, यस, देखो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, गोल्गी वेसिकल्स। ठीक है, इन वेसिकल्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, गोल्गी वेसिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो है ज़्यादातर देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ई आर ई आर देख रहे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चे 2 पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। पर देख लूँ कि सही चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। यस, चलो सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। चलो देखो बच्चे, ये 2 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ आर ई आर। ठीक है, पहला जो होगा, हाँ,
पहला एक तरफ मैं लिख देता हूँ RER, ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या बोल देंगे बच्चे हम लोग, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER क्या बोल देंगे हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एक हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो गया है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे, राइबोसोम से, ठीक है। किससे एसोसिएट होता है बच्चे, राइबोसोम से इसका मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चे, यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें राइबोसोम क्या होता है बच्चे, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो RER इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेन्युलर टाइप ऑफ ER, ठीक है। RER को बच्चे हम लोग ग्रेन्युलर टाइप ऑफ ER भी बोलते हैं, ठीक है। RER is also called as granular type ER, ठीक है। RER को हम लोग ग्रेन्युलर टाइप ER भी बोलते हैं, ठीक है। और जो SER है बच्चे, SER जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज ए ग्रेन्युलर टाइप ER, ए ग्रेन्युलर टाइप ER, ठीक है। तो देखो राइबोसोम मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और RER को बच्चे हम लोग ग्रेन्युलर टाइप ER भी बोलते हैं। क्यों ग्रेन्युलर टाइप बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आपका एक ग्रेन्युलर टाइप ER है, ठीक है। यानी कि राइबोसोम्स क्या है बच्चे, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना है इस स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले मैंने बना देता हूँ यहाँ पे सिस्टर्नी, ठीक है। क्या बना दूँ मैं यहाँ पे मैं बना देता हूँ बच्चे सिस्टर्नी, ठीक है। ये मैंने बना दिया है सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी से आपका बच्चे दो, ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं सिस्टर्नी पे, ठीक है। सिस्टर्नी पे दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि जुड़े होते हैं लार्जर सब यूनिट से, ठीक है। किससे जुड़े होते हैं, और इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, इनको प्रोटीन को बोलते हैं बच्चे राइबोफोरिन, ठीक है। इस प्रोटीन को क्या बोलोगे आप लोग, इस प्रोटीन को बोलोगे आप लोग राइबोफोरिन। अब ये राइबोफ्लोरिन प्रोटीन क्या करता है, ये राइबोफोरिन प्रोटीन जो है वो लार्जर सब यूनिट से जोड़ता है, ठीक है। इस सिस्टर्नी को किससे करेगा, इस लार्जर सब यूनिट से जोड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये मान लो कि ये क्या है आपका 60s सब यूनिट है, 60s सब यूनिट, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा बच्चे, स्मॉलर सब यूनिट होगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये जो ये होता है बच्चे 40s, ठीक है। 40s टोटल कितना हम लोग बोल देते हैं, टोटल बोल देते हैं हम लोग 80s, 80s टोटल बोल देते हैं, ठीक है। नहीं, टोटल जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है वो टोटल आपका होता है 80s राइबोसोम, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ बच्चे। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये हो गया प्रोटीन, लार्जर से जो है वो प्रोटीन बनाएगा ना। अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये तो हो गया आपका सिस्टर्नी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सिस्टर्नी हो गया, ठीक है। तो राइबोसोम, जो राइबोसोम को अटैच करता है, राइबोसोम अटैच विद दिस सिस्टर्नी एट दिस पॉइंट अटैचमेंट पोर्स आर प्रेजेंट। देखो अब राइबोसोम के ये जो एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वहाँ पे क्या है बच्चे, पोर प्रेजेंट है ना, ये पोर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हो गया आपका पोर, ठीक है। पोर प्रेजेंट है, इस पोर के थ्रू बच्चे ये जो प्रोटीन है ये क्या होगा, ये सिस्टर्नी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये सिस्टर्नी के अंदर आ गया ये प्रोटीन, ये सिस्टर्नी के अंदर आ गया, ठीक है। अब बच्चे ये सिस्टर्नी के अंदर आ चुका है प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन का क्या होगा, इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इस प्रोटीन का क्या होगा बच्चे, इस प्रोटीन का होगा मॉडिफिकेशन, क्या होगा बच्चे, मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें लेकिन मैं फंक्शन वगैरह
आपको जब मैं फंक्शन बताऊंगा आर ई आर का तो वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं ट्रांसपोर्ट आपको दिखा दिया हूँ कि देखो पोर के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया प्रोटीन यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सिस्टर्नी के ल्यूमेन में। क्लियर है बच्चे? तो देखो प्रोटीन्स विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द लार्जर सबयूनिट टू द सिस्टर्नी इज कॉल्ड एज राइबोफोरिन, ठीक है। ये हेल्प करता है बच्चे अटैचमेंट में, इसके लार्जर सबयूनिट के। और यहाँ पे यानी कि राइबोफोरिन इसमें क्या हो गया बच्चे, प्रेजेंट हो गया राइबोफोरिन, राइबोफोरिन प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, राइबोफोरिन अब्सेंट होता है। यहाँ पे आपका राइबोफोरिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से राइबोफोरिन एब्सेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, सो राइबोसोम अटैचमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो राइबोसोम अटैचमेंट, सो राइबोसोम अटैचमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। राइबोसोम का अटैचमेंट पॉसिबल नहीं होता है फिर, इसलिए। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना बच्चे, मैंने बताया था ना पोर्स प्रेजेंट होता है, तो देखो यहाँ पे पोर्स क्या होते हैं बच्चे, प्रेजेंट होते हैं। पोर्स क्या होते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोर्स एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। पहला क्या मैंने बताया था आप लोगों को, एक तरफ बता दिया था आपको आर ई आर और दूसरी तरफ बता दिया था एस ई आर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग। अब देखो थ्रू दीज पोर्स प्रोटीन आर ट्रांसफर टू द ल्यूमेन ऑफ ई आर, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं। अब देखो मेन कंपोनेंट जो होता है आर ई आर का, अगर मेन कंपोनेंट देखा जाए बच्चे, मेन कंपोनेंट ऑफ आर ई आर, मेन कंपोनेंट जो होता है बच्चे आर ई आर का, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका सिस्टर्नी। क्या है बच्चे, वो है आपका सिस्टर्नी, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक है। इसमें ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लेस होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स नंबर इज लेस, ठीक है। ट्यूब्यूल का जो नंबर होता है वो क्या होता है बच्चे, कम होता है, लेस होता है, ठीक है। अब देखो मेनली दे आर फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब ये जो होते हैं मेनली बने हुए होते हैं, मेनली फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, मेनली फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। यानी कि ये जो एस सी आर होता है बच्चे, वो मेनली किसका बना होता है, ट्यूब्यूल्स का बना होता है और वेसिकल्स का बना होता है। लेकिन जो आपका मेन कंपोनेंट है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी किसका मेन कंपोनेंट है, ये आपका आर ई आर का मेन कंपोनेंट, ठीक है बच्चे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये आर ई आर का क्या है, मेन कंपोनेंट। अगर इसका बात किया जाए हम लोग आर ई आर की, तो आर ई आर में डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आर ई आर जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। आर ई आर में डेवलप फ्रॉम, may develop from न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये डेवलप हो रहा है। अब देखो कैसे, ये मान लो कि मैंने बना दिया बच्चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, ठीक है। इधर क्या हो गया बच्चे, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और इधर क्या बना दिया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन से ही बच्चे बनता है आपका ई आर, ठीक है। कौन सा, आर ई आर, ठीक है बच्चे। आउटर मेम्ब्रेन से ही आपका क्या बन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ध्यान से ये बन रहा है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन ब्रेक हुई और यहाँ पे क्या हो गया बनना आपका शुरू, ठीक है बच्चे, इस तरह से। दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर क्या होगा बच्चे, इसके ऊपर आपका राइबोसोम ऐसे प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम, ठीक है। जैसे हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एक ग्रैन्युलर टाइप, ठीक है। इसको क्या हम लोग बोल देते हैं बच्चे, ग्रैन्युलर टाइप, ठीक है। ये क्या हो गया आपका राइबोसोम, राइबोसोम जो होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कनेक्टेड विद न्यूक्लियस सो इंटरनल, और ये कनेक्टेड होता है बच्चे न्यूक्लियस से,
कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस तो इंटरनल, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से, इसलिए क्या है बच्चे ये इंटरनल है। अब देखो SER जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम RER। SER डेवलप फ्रॉम RER, ठीक है, ये आपका RER से डेवलप होता है। SER पोजीशन इज पेरिफेरल। अगर SER का पोजीशन देखा जाए बच्चे, इसका हम लोग अगर हम लोग इसका पोजीशन देखा जाए तो इसका कैसा होता है, पेरीफेरल पोजीशन होता है, यानी कि पेरीफेरी पे होता है, ये टर्मिनल पे होता है, ठीक है, पेरीफेरल पोजीशन होता है बच्चे, और कनेक्टेड होता है ये, एंड कनेक्टेड विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कनेक्टेड होता है बच्चे किससे, आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, किससे कनेक्टेड होता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना। अब देखो, अब RER का एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। देखो, RER इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये जो RER होता है बच्चे, वो वेल डेवलप्ड होता है उन सेल्स में जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या कराते हैं वो, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसलेशन, ठीक है, आप सभी को ये बारे में पता है, क्लियर है बच्चे। अब देखो, अगर हम लोग बात करें ये किन सेल्स में पाया जाता है जिसमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है, जैसे आपका हो गया पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए, पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए बच्चे, कॉमा आपका अगर मान लो कि लीवर सेल्स हो गए, लीवर सेल्स में भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लीवर सेल्स हो गए, पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चे SER की, ठीक है, SER इज एक्टिव इन सेल्स, ये उनमें एक्टिव होगा बच्चे, एक्टिव इन सेल्स, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन फैट सिंथेसिस, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन फैट सिंथेसिस, ठीक है, फैट सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो बच्चे, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, स्टेरॉयडल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, स्टेरॉयडल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, ये भी लिख लो, स्टेरॉयडल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, लाइक मान लो बच्चे आपका स्टेरॉयडल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, या फिर लाइक लिख लो एडिपोज टिश्यू, अगर हम लोग एडिपोज टिश्यू की बात करें, ठीक है, एडिपोज सेल्स लिख दो ऐसे, एडिपोज सेल्स, एडिपोज सेल्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है, फैट स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फैट स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है बच्चे। और अब देख लो आप इंटेस्टाइनल सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पार्ट ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, हम लोग इसमें क्या रख सकते हैं, हम लोग पार्ट ऑफ द टेस्टिस रख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट ऑफ द टेस्टिस। अगर बच्चे हम लोग बात करें लीवर सेल्स की, ठीक है, अगर हम लोग लीवर सेल्स की बात करें तो लीवर सेल्स में देखो आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट होगा, लीवर सेल्स में क्या हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स हो जाएगा इसमें लीवर सेल्स में। एड्रीनल अगर कॉर्टेक्स की बात करें बच्चे हम लोग, एड्रीनल कॉर्टेक्स की, ठीक है, मतलब देखो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर बात करें हम लोग तो इसमें आ जाएगा आपका स्टीरॉयडल हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स में आ जाएगा आपका स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। अगर हम लोग ल्यूकोसाइड्स की बात करें बच्चे, ठीक है, अगर हम लोग ल्यूकोसाइड्स की बात करें तो आपका अ टाइप ऑफ WBC हो जाएगा ये, अ टाइप ऑफ WBC हो जाएगा ये ल्यूकोसाइड्स, ठीक है, अ टाइप ऑफ WBC हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें बच्चे मसल सेल्स की, ठीक है, मसल सेल्स की बात करें, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें मसल सेल्स के अलावा बात करें अगर बच्चे हम लोग रेटिनल सेल्स के, रेटिनल सेल्स की बात करें तो प्रेजेंट इन आईज, रेटिनल सेल्स प्रेजेंट इन आईज, आईज में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके SER के, ठीक है। अब बच्चे हम लोग चलते हैं मेन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन देखते हैं RER का, ठीक है, RER का हम लोग यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं।
ठीक है, फंक्शन ऑफ आर ई आर। देखो मैंने आपको बताया था ना, इसमें आर ई आर में आपका राइबोसोम क्या होता है बच्चे, अटैच्ड होता है। ठीक है, आर ई आर में क्या होगा, राइबोसोम अटैच्ड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दो फंक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे। एक तो हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया पहला फंक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरे फंक्शन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, दूसरे फंक्शन में क्या बता दूं मैं आप लोगों को, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होगा बच्चे आपका, प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस रिजल्ट, आर ई आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स। आर ई आर जो होगा बच्चे वो रिजल्ट करेगा, ठीक है, आर ई आर रिजल्ट इन दी आर ई आर रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स। आर ई आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और लाइसोसोमल प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम का क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल, ठीक है, सुसाइडल टैग्स। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग क्या बोल देते हैं, सुसाइडल टैग्स। ठीक है, और ये कंटेन करता है बच्चे लाइसोसोम, ठीक है, कंटेन करता है लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। ठीक है, देखो आर ई आर रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स। आर ई आर जो होगा वो रिजल्ट करेगा बच्चे, क्या फॉर्मेशन करेगा, एक तो आपका लाइसोसोमल प्रोटीन हो गया, इसको हम लोग सुसाइडल ब्लैक्स लाइसोसोम को बोल देते हैं, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि इसके प्रोटीन को बना रहा है। दूसरी अगर बात करें बच्चे, दूसरा बात करें तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको भी बना रहा है, किसको बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, किसको बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को भी बना रहा है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो जरा कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर आपका इतना क्लियर है बच्चे तो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से वाई लिख दो। सारे बच्चे वाई लिख दे कमेंट बॉक्स पे, अगर इतना क्लियर है आपका तो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से वाई लिख दो बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। और देखो बच्चे, आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, कहाँ पे जाना है बच्चे, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है बच्चे, यहाँ पे टेलीग्राम ऐप पे जाके सर्च करना है आपको @ मयूर दुबे नीट। ठीक है, ये सर्च करना है और इसे आकर के तुरंत मुझे ज्वाइन कर लो। ठीक है, @मयूर दुबे नीट पे इसको सर्च करो बच्चे, और इसे आकर के तुरंत मुझे ज्वाइन कर लो। क्लियर है बच्चे, जल्द से जल्दी ये काम करो ताकि मैं आप लोगों का भला कर सकूं। क्लियर है बच्चे, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गया। अब थर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चे, थर्ड नंबर बता देता हूँ आपको, सिक्रेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोटीन, सिक्रेटरी प्रोटीन क्या करेगा बच्चे, सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब ही है सिक्रीशन। ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, बट दीज प्रोटीन पास्ड आउट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपके सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, फॉर्म्ड इनसाइड द सेल्स। ठीक है, but these proteins passed out through the process that is called as एक्सोसाइटोसिस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर, ठीक है, ये पास्ड आउट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस। ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखो आरईआर इज नॉट फॉर्म दी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ठीक है। आरईआर कई बार क्या होता है बच्चे, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, कई बार क्या होता है बच्चे, आरईआर जो होता है, ठीक है, इज नॉट फॉर्म, इज नॉट फॉर्म दी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखा जाए साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स का, देखो अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स की बात करें, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स नॉट फाउंड बाय बाउंड राइबोसोम, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स जो होते हैं ये नहीं बनते हैं, नॉट फाउंड बाय दी बाउंड राइबोसोम, ठीक है। नॉट फाउंड बाउंड राइबोसोम, ठीक है। अब देखो इंस्टेड ऑफ दिस they will they will be found by the free ribosome. Instead of this they will be found by the free ribosome। तो अब ध्यान से देखो, आरईआर जो होता है बच्चे, नॉट फॉर्म दी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो आरईआर नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन ये कौन बनाता है फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को, ये बच्चे बनाता है आपका फ्री राइबोसोम जो होता है वो बनाता है, ठीक है। इसमें बाउंड राइबोसोम का रोल नहीं होता है, इसमें आपका फ्री राइबोसोम का रोल होता है, ठीक है बच्चे। आ रहा समझ में बात मेरा। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, जिसमें आपका कोर्स भी था और भी कई सारी चीज़ें बनी हुई थी, ठीक है। वो वाला स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपका ये बनाया था, ये बना दिया था मैंने सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी के ऊपर मैंने बनाया था 60 मिनट, लेकिन सिस्टर्नी के पास क्या था, दो प्रोटीन थे, ठीक है। कौन सा प्रोटीन था ये, एक तो था आपका राइबोफोरिन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, राइबोफोरिन। राइबोफोरिन से बच्चे क्या टेस्ट था आपका, ठीक है, लार्जर सेबिलिटी या स्मॉलर सेबिलिटी। इससे आपका टेस्ट था लार्जर सेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर इससे टेस्ट था आपका स्मॉलर सेबिलिटी, ठीक है। ये हम लोग 60 ईयर्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 40 ईयर्स, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को देखें बच्चे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। ये मैं बता चुका था आपको। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बना करके। अब देखो मैं प्रोटीन बना के दिखा देता हूँ। लार्जर सिबिलिटी में ही आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन बना, अब ये पोर के थ्रू बच्चे आ गया आपका ईआर के ल्यूमेन में, ठीक है। ईआर के ल्यूमेन में आ गया ना प्रोटीन। अब देखो ये हो गया आपका क्रिस्टी, इसको हमने बोल दिया था क्रिस्टी, बोल दिया था बच्चे, ठीक है। लार्जर सिबिलिटी बता ही दिया मैंने, इसको हमने बोल दिया था राइबोफोरिन, राइबोफोरिन, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो राइबोफोरिन हम लोग इस बोल रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन बना है जो ल्यूमेन में है अब, ठीक है, इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर तो हो गया प्रोटीन का इनटू द ल्यूमेन ऑफ साइट सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी के ल्यूमेन में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। लेकिन नाउ दिस प्रोटीन अंडरगो मॉडिफिकेशन इनसाइड द ल्यूमेन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है बच्चे, ये क्या होगा, मॉडिफिकेशन शो करेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन इनसाइड दी ल्यूमेन, ठीक है। मॉडिफिकेशन इनसाइड दी ल्यूमेन, ठीक है। अब देखो मॉडिफिकेशन कैसे करेगा, ये ऐसे बना दिया मैंने प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन बना दिया, अब इसके आगे से जो है वो कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा, इससे क्या जुड़ जाएगा बच्चे, इसके आगे ही जस्ट आपका क्या जुड़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया ना, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ये क्या हो गया आपका, ये तो प्रोटीन हो गया, कि ये क्या हो गया बच्चे, प्रोटीन हो गया। प्लस अब ये जो पार्ट जुड़ गया है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ये क्या है बच्चे, आपका ओलिगोसेक्राइड है, यानी कि आपका एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो अब ये जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, ओलिगोसेक्राइड। तो आपको बन जाता है ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चे, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोल दोगे आप लोग,
इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं बच्चे ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोल देते हैं हम लोग? ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोसाइलेशन तो आपको समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन इन ईआर। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ पे हो गया ग्लाइकोसाइलेशन का? स्टार्टिंग ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन साइलेशन, ठीक है, साइलेशन टेक्स प्लेस इन ईआर। ठीक है, और एसईआर। ठीक है, बट आरईआर। ठीक है, बट आरईआर कर लेना। ठीक है, बट कंप्लीट इन गोल्गी बॉडीज। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट कहाँ पे होता है बच्चे? बट कंप्लीट इन गोल्गी बॉडीज। ठीक है, कहाँ पे कंप्लीट होगा ये? गोल्गी बॉडीज में। इतना क्लियर है बच्चे आपका? इसमें कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? कोई बच्चा हाथ उठा दे, जल्दी से बता दे अपना। ठीक है, यस और नो में लिख दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन लिख दो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चे तो आप यस लिख दो, वाई लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन लिख दो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो, बहुत ही बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो फंक्शन की बात करते हैं हम लोग एस सी आर के। ठीक है, मैंने देखो आर ई आर की तो बात कर लिया। ठीक है, अब बच्चा है आपका एस सी आर। तो एस सी आर के फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चे सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड स्टेरॉइड। सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, पहला क्या है हो गया बच्चे? सिंथेसिस हो गया फैट का और स्टेरॉइड का। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं, दूसरे में क्या आ जाएगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। दूसरे में क्या आ गया बच्चे आपका? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का क्या हो गया बच्चे? मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म में बच्चे दो तीन चीजें आ जाएंगी। पहला तो हो जाएगा आपका फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। और दूसरी चीज हो गई बच्चे आपका ब्रेकडाउन। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म तो दोनों को इन्वॉल्व करेगा ना। ठीक है, तो दूसरा बोल दिया हमने ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखो दोनों ही पार्ट, ठीक है, इन बोथ एस सी आर इन्वॉल्व। ठीक है, इन दोनों पार्ट में बच्चे, ठीक है, इन बोथ पार्ट्स एस सी आर, ठीक है, एस सी आर इन्वॉल्व। इन दोनों ही पार्ट में क्या होगा? कौन इन्वॉल्व होगा? एस सी आर इन्वॉल्व होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा है ना, फॉर्मेशन लिखा है ना। अब देखो फॉर्मेशन होगा तो आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? जैसे मान लो कि ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है बच्चे। अब ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोजन बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से जब आपका ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा बच्चे, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोल देगा आप लोग? ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर है? ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब टूटने वाला देख लेते हैं, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है सीआर के द्वारा। ठीक है, जो आपका ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन बना है बच्चे, जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तब आपका बनता है ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर बनता है बच्चे ग्लूकोज। ठीक है, तो इस प्रोसेस क्या बोल देंगे हम लोग? इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोल दोगे बच्चे आप लोग? ग्लाइकोजीनोलिसिस बोल दोगे। क्लियर है? चलो, अब देखो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। ठीक है, स्फीरोसोम ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज spherosomes, result in the formation of microbodies, spherosomes and the glyoxysomes. ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, स्फीरोसोम्स एंड द ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है बच्चे, तो ये तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। चौथे पे चलते बच्चे, इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स, इन्वॉल्व इन द
ब्रेकडाउन ऑफ इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है बच्चे ब्रेकडाउन में किसके, फॉरेन कंपाउंड्स के, ठीक है। इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स लाइक जैसे आपका अल्कोहल हो गया, बच्चे, ड्रग हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपके क्या हो गया बच्चे, पॉलिटेंट्स हो गए, ठीक है। ये तो ये इन्वॉल्व होता है बच्चे ब्रेकडाउन करने के लिए जो फॉरेन कंपाउंड्स है, जैसे कि ड्रग हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, पॉलिटेंट हो गया, तो इनको क्या कहता है, तोड़ता है, ठीक है बच्चे। और गोल्गी और आपका एसईआर से ही बच्चे, एसईआर से ही, ठीक है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से ही आपका फॉर्मेशन होता है माइक्रो बॉडीज का। ये ध्यान रखना, स्फीरोसोम हो गया, ग्लाइऑक्सीसोम हो गया, ये क्या है, माइक्रो बॉडीज हैं। क्लियर है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ बच्चे, इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ, हमने बताया ना, ब्रेकडाउन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स, ठीक है, लाइक अल्कोहल, ड्रग एंड पॉल्यूटेंट्स। अब इसका क्या होता है, डेट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स कॉल्ड एज जीनोपाइरेटिक्स, ठीक है। इसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉरेन कंपाउंड इज कॉल्ड एज जीनोबायोटिक्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स कॉल्ड एज जीनोबायोटिक्स, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दीज कंपाउंड्स एसईआर यूटिलाइज साइटोक्रोम P450, ठीक है। अब ये जीनोबायोटिक्स है बच्चे, ठीक है। इन कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए, इन कंपाउंड्स को बच्चे तोड़ने के लिए जो आपका एसईआर है, ठीक है, एसईआर जो है ये यूटिलाइज करता है बच्चे, ये यूटिलाइज करता है साइटोक्रोम P450, ठीक है। कौन सा, साइटोक्रोम P450 को यूटिलाइज करता है। ये क्या है बच्चे, ये आपका एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब साइटोक्रोम P450 क्या करता है, साइटोक्रोम P450 बच्चे, ये हाइड्रेशन रिएक्शन करता है, डन बाय साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है बच्चे साइटोक्रोम P450 हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो साइटोक्रोम P450, ठीक है, ये करता है बच्चे हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन करता है, ठीक है। अब हाइड्रेशन रिएक्शन करेगा तो बच्चे आपका हाइड्रेशन, देखो रिएक्शन कैसे होगा, जैसे आपका लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है, जैसे आपका लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड है, कोई लिपिड में जो सॉल्युबल हो जाए ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, इसमें क्या हो गया बच्चे, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। साइटोक्रोम B50 क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तब अब क्या हो रहा है बच्चे, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हो गया, कन्वर्ट किस में हो गया, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में, ठीक है। नाउ दीज कंपाउंड इजिली एक्सक्रीटेड, अब ये जो कंपाउंड्स है बच्चे ये इजिली एक्सक्रीट हो जाएंगे, इजिली एक्सक्रीटेड, ठीक है, इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, ठीक है बच्चे, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किडनी से आपका ये इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये तो था आपका फंक्शन एसईआर का, ठीक है। और कुछ और भी फंक्शन है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे ये भी फंक्शन शेयर कर देता हूँ। अब देखो, पांचवा फंक्शन है बच्चे, अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस, अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग द मसल रिलैक्सेशन। ये कब होता है बच्चे, ड्यूरिंग दी मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन के समय होता है ये। और अपटेक ऑफ, अगर हम लोग रखें अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस तो हो गया। अब यहाँ पे अपटेक की जगह रिलीज कर दो बच्चे, यहाँ पे क्या कर दो, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। तो ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है आपका क्या होता है बच्चे, रिलीज होता है कैल्शियम आयन। जब बच्चे मसल जो होते हैं रिलैक्सेशन में होती है तो कैल्शियम में क्या होता है, अपटेक होता है, ठीक है। ये दोनों में ही बच्चे एससीआर क्या करता है, हेल्प करता है। इन दोनों चीज़ों में ही एससीआर क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो हम रेटिनल सेल्स की बात करते हैं, इन रेटिनल सेल्स,
ठीक है, रेटिनल सेल्स की बात करते हो तो ई आर रिप्रेजेंट बाय द माइलॉइड बॉडीज। ठीक है, तो ई आर किससे रिप्रेजेंट होता है बच्चे? माइलॉइड बॉडीज के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। एंड दीज माइलॉइड बॉडीज रिप्रेजेंटेड बाई एस ई आर, और ये जो माइलॉइड बॉडीज हैं बच्चे ये रिप्रेजेंट होते हैं एस ई आर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एस ई आर का रेटिनल सेल्स का मैंने बता दिया है आपको, माइलॉइड बॉडीज एस ई आर। ठीक है, तो आपको इसी तरह से अपनी तैयारी रखनी है बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ उसको वैसी तैयारी करो। ठीक है सारे बच्चे, ये ध्यान में रखें। आ रही बात समझ में बच्चों? चलो मेरे ख्याल से आज का क्लास आज के लिए काफ़ी है, इतना पोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ और शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लेक्चर था। ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग गोल्गी बॉडीज़ को स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो सारे बच्चे अवेलेबल रहना, जिससे कि ताकि हम लोग और अच्छे से इसको कवर अप कर पाए। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, गुड बाय।